पाकिस्तानी हो के माशाल्लाह वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर्स इन जद्दा। और आपने हमें गुरु बोल दिया आते ही साथ, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन शुरू हो गई कि अब मैं बहुत संभल संभल के बात करूं। आपके पास जो भी फ़ोन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ा फ़ोन लेना है या कैमरा लेना है, ये लेना है, कुछ भी नहीं, जो भी है उससे स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल कोई एक नया रॉकेट ईजाद करना है, आपने बिल्कुल बताना है कि मुर्गी पहले आई थी अंडा, ज़रूरी नहीं है। आज वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ गए, कल 1,000 आए, तो मेंटल स्ट्रेस में नहीं जाना आपने। फ्यूचर इज़ ट्रैफिक। आपके पास अगर ट्रैफिक होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली प्रमोशन, आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। योर फेस शुड बी नोन। लोग आपको खुद बताते हैं हमें क्या चाहिए, लोग ही आपको बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो और क्या करना चाहिए आपको। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 3 साल लगे थे अपने पहला 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए, 2015 से 2018 तक। और इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। मुझे आज भी याद है 2018 की जो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की थी, उसमें नम्मो ने मेरे लिए केक बनवाया था और उस पर 1000 सब्सक्राइबर्स लिखवाया था। अगर मैं अपने आप को अपने दोस्तों के साथ कभी देखूँ, मैं बोलूँ यार ये तो बहुत बदतमीज़ आदमी है, थोड़ा साथ नहीं बैठते। इसके साथ नहीं बैठते। इज्जत पा लेना मुश्किल नहीं होता, इज्जत को कायम रखना मुश्किल होता है, जो कि अल्लाह ताला के हाथ में हो। कि मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ और मैं जब स्टूडियो में यहाँ से यहाँ टहल रहा होता हूँ गेस्ट के इंतज़ार में, कब आएंगे? क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, किन लोगों का डर है? उन 4 लोगों का डर जो दफनाने के बाद मुड़ के भी नहीं देखते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू द कैजुअल शो। आज हम मुख्तलिफ चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। मेन चीज़ जो होगी कंटेंट क्रिएशन। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं उनको कंटेंट क्रिएटर गुरु कहूँ तो वो कोई गलत बात नहीं होगी। कुछ टॉक हमने थोड़ी सी पहले भी की और माशाल्लाह फुल कैजुअल तरीके से हम इंशाल्लाह इस बात का आगाज़ करते हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं सर सलमान इमदाद। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक। आप सुनाइए बहुत सर। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए और इतनी इज्जत देने के लिए। और आपने हमें गुरु बोल दिया आते ही साथ, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन शुरू हो गई कि अब मैं बहुत संभल संभल के बात नहीं करूं। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था सर, लेकिन मतलब कहने से मुराद यूँ था कि सही। जब मैं अभी आपसे बात कर रहा था, माशाल्लाह 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जब मैं ये कह रहा था तो इसका मतलब ये है कि 7+ ईयर्स एक्सपीरियंस है। और अगर इनको कहें कि वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर्स इन जद्दा, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी हो के माशाल्लाह वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर्स इन जद्दा, और फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये कहना बनता है। जज़ाकल्लाह। सर हम स्टार्ट करते हैं। सलमान इमदाद जर्नी सर कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? सही। सलमान इमदाद जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी मक्का मुकर्रमा से। आई बॉर्न एंड रेज्ड इन मक्का। और मक्का मुकर्रमा में उस पहाड़ की मेरी पैदाइश है जहाँ पे से पत्थर ले जाके काबे को बनाया गया था, जबल काबा। तो वहाँ पे हम लोग रहते थे और बचपन पूरा वहीं पे गुजरा है। एंड देन फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू स्कूल। और स्कूल तकरीबन आप ये कह लें कि मक्का मुकरमा में एक स्कूल था अलंजाल के नाम से, जो भी शायद मुझे अंजाल से देख रहा हो तो उसको पता होगा। तो रुसैफ़ा के अंदर था, वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा स्कूल पढ़ना शुरू किया। एंड देन फिर जद्दा का बहुत मशहूर है ज़माना PISJ, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा, उसमें से मैंने सेकेंड ईयर किया। बैक इन 2005 मैं शिफ्ट हो गया था जद्दा। सर ये वो वाला स्कूल तो नहीं है वो, वी लव पाकिस्तान वी विल सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान? ये उसी टाइप का स्कूल है। अच्छा। वो बिल्कुल वो जो वायरल हुई थी मीम, वी जी लव जी। पाकिस्तान एंड सेक्रीफाइस, वो वाला स्कूल है इंग्लिश सेक्शन। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हमारा वाला जो है वो हम लोग चलते हैं फेडरल बोर्ड के उस पर, वो कैम्ब्रिज है। अच्छा तो अच्छा हम लोग अच्छा फेडरल अच्छा। बोर्ड पे चलते हैं, तो वो वाला सीन है। लेकिन है दो लेकिन उस। डिफरेंट स्कूल हैं, लेकिन ये कि नाम दोनों का सेम है। वो है अच्छा। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा, यस। इंग्लिश सेक्शन। ठीक है। हमारा है पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। उसी की दैट्स एक इट। ब्रांच है। तो सॉर्ट ऑफ कह लें, खैर ये पुराना है ठीक है। उससे। ठीक है। तो अल्लाह भला करे आपका। फिर उसके बाद क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, अकलौता हूँ, अकलौते से मुराद के सबसे छोटा अकलौता हूँ। वैसे तो माशाल्लाह हम लोग 7 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। तो घर में से किसी ने भी पढ़ने जाने नहीं दिया कि भाई तुम चले जाओगे तो फिर हम क्या करेंगे, तुम घर पे ही रहो, वो करो। तो फिर कहीं पे भी बाहर, मतलब किसी मुल्क पढ़ने नहीं गए। फिर मैंने वहीं पे ही सऊदी के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से बैचलर्स किया। और फिर उसी टाइम में बैचलर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने निकाह किया। अच्छा और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो मेरी वाइफ़ हैं, नम्मो कहता हूँ मैं उनको, वो मेरे साथ अक्सर व्लॉग्स में भी होती हैं, उसमें भी होती हैं। और
तकरीबन आप ये कह लें कि 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर्स ख़त्म किया, शादी की, जद्दा में ही पढ़ा, जद्दा में ही रहे, शादी कराची से की, एंड देन फिर उसके बाद हम जद्दा मूव हुए, वहाँ से लाइफ एक नई स्टार्ट हुई। तकरीबन आप ये कह लें कि 1.5-2 साल जॉब करके फिर उसके बाद ये हुआ कि यार बैचलर्स इज़ नॉट इनफ, मज़ा नहीं आ रहा कि ख़ाली बैचलर्स हैं, कुछ मास्टर्स भी करना चाहिए। डे वन से ये था जहन में कि नाम के साथ डॉक्टर लगाना है, तो अब उसके लिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैचलर्स के बाद फ़ौरन से आप पीएचडी की तरफ आ जाएं। तो फिर मास्टर्स किया, एमबीए किया सेम यूनिवर्सिटी से, यूबीटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन जद्दा ऑफ आप ये कह लें कि बिज़नेस की, आईटी की, लैंग्वेज, ये लॉ, बहुत सारे उसके अंदर अब वो हैं। तो अल्लाह भला करे, आपका 2017 में मास्टर्स किया, 2018 तक जॉब की, उसके बाद फिर जॉब को खैरबाद कह दिया। अच्छा। जॉब को खैरबाद क्यों कह दिया? क्योंकि मुझे वो वाला कल्चर पसंद नहीं था कि जो बंदा आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है फिर वही आपकी बैक बाइटिंग भी कर रहा है और फिर वही ये कोशिश भी कर रहा है कि किसी तरीके से मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर लूँ, मैं इससे रेस लगा लूँ। तो मेरा इसमें भी, इवन कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी यही होता है कि भाई मेरी जो रेस है वो मेरी किसी के साथ भी रेस नहीं है। कि जैसे अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, अगर कोई दूसरा बंदा भी वो बना रहा है तो वो अपने तरीके से बना रहा है, उसकी ऑडियंस डिफरेंट है, उसके तरीका अलग है, उसकी स्टोरी टेलिंग अलग है, उसकी हर चीज़ अलग है। वो मेरे जैसा नहीं बन सकता, मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। हो सकता है वो मुझसे बहुत बेहतर हो और मेरे जहन में ये चल रहा है कि मैं उससे रेस लगा लूँ, तो मेरे जहन में रेस नहीं है। मैं अक्सर अपने इंस्टा पे भी शेयर करता हूँ कि रेस सिर्फ अपने आप से। मेरा ये होता है कि मैं पिछले साल जैसा था मैं इस साल उससे बेहतर हूँ, कल मैंने जैसा कंटेंट बनाया था उससे बेहतर, उससे अच्छा, उससे इंगेजिंग कंटेंट मैं आज बना लूँ। 2015 में मैंने तकरीबन 2015 नवंबर में मैंने पहली वीडियो अपनी अपलोड की थी और वो वीडियो मेरी शुरू हुई थी स्नैपचैट से। स्नैपचैट से क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि सऊदी के अंदर, क्योंकि मेरे सारे जितने भी क्लास फेलोज़ थे, सब कुछ थे, वो तकरीबन अरब्स थे और सऊदी के अंदर ज़्यादातर चलता है स्नैपचैट। अरब्स जितने भी हैं तकरीबन उनका जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो उनका फ़ेसबुक है, तो इसी तरीके से जो अब तो टिकटॉक भी है, इस तरह से अरब्स जो हैं उनका मेन प्लेटफॉर्म उस टाइम स्नैपचैट होता था और उस टाइम बड़े लिमिटेड सोशल मीडिया थे। एक स्नैपचैट था, फिर दूसरा आपका यूट्यूब था, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में यूट्यूब था, इंस्टाग्राम आपका ओनली पिक्चर्स का था, उसके ऊपर वीडियो नाम का कोई चीज़ भी नहीं थी, और फेसबुक के ऊपर सब था। फेसबुक के ऊपर वो भी था, स्टोरीज़ नहीं थी, स्टोरीज़ उस टाइम भी नहीं थी, स्टोरीज़ सिर्फ और सिर्फ स्नैपचैट के ऊपर होती थी। इवन व्हाट्सएप के ऊपर भी स्टोरीज़ नहीं होती थी, बाद में स्टेटस के उस पे, बहुत टाइम बाद स्टेटस के ऊपर वो किया। तो स्नैपचैट से क्या होता था कि बिल्कुल रॉ, जैसे क्लास में बैठे हुए वीडियो बनाई, डाल दी, फिर वो कर दिया, बाहर निकलते हुए जा रहे हैं डिफरेंट, मतलब शौक़ तो हमेशा से था कि बस वीडियो बना रहे हैं। आईफोन 6 से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो उस उस वक़्त का तो चीता था भाई वो, मतलब अभी भी उसी पे, हाँ अभी भी अगर उसको थोड़ा सा आपने, अभी तक है मेरे पास वो फ़ोन। अच्छा। यस यस। तो उसी पे एडिट करते थे, उसी पे सब कुछ करते थे, लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं था। एडिट क्या करते थे, थंबनेल ही बनाने की एक कोशिश करता था कि किस टाइप का थंबनेल बन जाए। तो तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका नाम था लोग क्या कहेंगे। और मुझे एक बड़ा, यानी ये कह लें कि उलझन होती थी इस चीज़ से कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और हर कोई आपस में इस बारे में बात कर रहा होता था। तो मैंने उस पर एक जर्नी बनाई थी और वो तकरीबन 3 मिनट 16 सेकंड या 17 सेकंड की वीडियो थी और वो वन टेक थी। उसमें कोई एडिट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई कट नहीं था, वो वन टेक थी और वो एक जर्नी थी एक बच्चे की। ठीक है, कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो हर कोई उसके पीछे लगा हुआ होता है कि इसको ये वाला दूध पिलाओ, ये इस तरह से करो, ऐसे ये डिकार लेगा। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो कहते हैं इसे स्कूल में भेजो, उसमें नहीं भेजो, करते 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 वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर हर कोई उससे बोलता है आपका बच्चा कब होगा, फिर एक हो जाता है तो कहते हैं दूसरा कब होगा, दूसरा हो जाता है तो फिर कहते हैं तीसरा हो जाना चाहिए, दो तो शादी करके चले जाएंगे, बुढ़े अकेले रह जाओगे। तो करते करते फाइनली वो बंदा मर जाता है, वो जिसकी कहानी स्टार्ट हुई थी। जब वो मर जाता है तो फिर उसकी लाश पे खड़े हुए हर कोई, उसकी मैयत पे खड़े हुए हर कोई ये बोल रहा होता है कि उसको यहाँ दफनाना है, नहीं वहाँ दफना दो, ये उसके रिश्तेदार वहाँ पे हैं, वहाँ दफना दो। तो ये लोग कौन हैं? हाँ। ये कौन लोग हैं वो? तो देन आई मूव द चेयर लाइक दिस और फिर मैंने अपना पूरा ऑडिटोरियम दिखाया जो कि खाली था। तो वो मैंने दिखा के लोगों को बताया कि ये हैं वो लोग जो आपके बारे में बात करते हैं और लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, आपको जो करना है वो करें।
आज भी वो वीडियो मैं जब भी देखता हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि मुझे उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है जब मेरे जहन पे वो चीज़ हावी होने लगती है कि यार मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, वो क्या कहेगा इस बारे में, लोग क्या कहेंगे। तो वो वाली चीज़ मुझे दोबारा याद दिलाती है कि नहीं, लोग कुछ नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं है, आपको जो करना है वो आप करें। आप करें। तो फिर उसके बाद 2015 से लेके 2018 तक वैसी जो रॉ जो स्नैपचैट पे अपलोड हो रहा है वो डाउनलोड किया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, बस अपनी रीच बढ़ाने के लिए कि बस किसी तरीके से वो हो जाए। 2017 की एक क्लास में अक्सर पॉडकास्ट में भी मैंने जिक्र किया है इस चीज़ का, व्लॉग्स में भी जिक्र किया है कि हमारी MBA की क्लास थी एंटरप्रेन्योरशिप की। उसमें हमारे डॉक्टर थे इजिप्शियन, हातिम गरमोन उनका नाम था। तो उन्होंने हमें बताई थी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक में उन्होंने ये बोला था कि अगर आपके पास ट्रैफिक हवा में भी हो ना, तो यू कैन मेक मिलियंस आउट ऑफ इट। उस वक़्त तक तकरीबन मेरे पास 800-900 फॉलोअर्स थे। तो मुझे ये हुआ कि यार ये तो बड़े मज़े की बात है कि ट्रैफिक की सारी गेम है। और उन्होंने ये बताया कि फ्यूचर इज़ ट्रैफिक। आपके पास अगर ट्रैफिक होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली प्रमोशन, आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। योर फेस शुड बी नोन। तो तब से मैंने उसको सीरियस लेके करना शुरू किया। 2018 से मैंने प्रॉपर व्लॉग्स बनाना शुरू किए, सीखना शुरू किया कि है क्या, गेम क्या है, और किस तरीके से होता है। मतलब उस टाइम इतनी इंफॉर्मेशन की कमी थी कि ये तक नहीं पता था कि थंबनेल कैसे बनता है। और अब तो प्रॉपर कोर्सेज़ हैं, आप यूट्यूब खोलें, उस पर कुछ भी लिखें, आपको सब कुछ बना हुआ आ जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं थी, सारी चीज़ें नहीं थी। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 करके शुरू हो गए, और आज आपके सामने। बड़ी बात सर, स्नैपचैट से माशाल्लाह आपने स्टार्ट किया। जी। और मैं वही वाली बात अभी ऑफ कैमरा भी जब मैं कह रहा था, मतलब आपने जब मुझे बताया कि स्नैपचैट से स्टार्ट किया, तो मैं इस बात पे इसलिए हैरान हुआ कि अक्सर औकात जब भी बात होती है तो वो बात हमेशा आती है कि यूट्यूब से स्टार्ट हुआ, या चाहे जद्दा में भी या इधर भी, तो वो एकदम से पहली जो हमारे बहुत स्टार्ट वाले जो के होते हैं वो कहते हैं कि जी हमने यूट्यूब से स्टार्ट किया। तो सर स्नैपचैट पे जब आपने उस वक्त स्टार्ट किया था, तो विदाउट एनी मोटिव आपका था कि अच्छा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ जी बस लगे हुए हैं, चल रहा है कि हाँ जी एक ऑडियंस बनी हुई है, या आपके जहन में था कि हाँ इसको आगे ये सिर्फ 2017 उस लेक्चर के बाद जाके वो चेंज आया आप? देखिए, मैं कंटेंट तो बना रहा हूँ, वो बता रहा हूँ ना आपको, 2015 से। जी उस टाइम कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। कुछ भी नहीं था से मुराद ये कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसके ऊपर आप अपलोड फ़ौरन से कर दें। ठीक है। कोई ना कोई साइंस होनी चाहिए होती थी। फेसबुक ऐसा था कि आप उसके ऊपर पिक्चर्स भी अपलोड करते थे। पेजेस वेजेस का ज़माना नहीं था उस टाइम। उस टाइम प्रोफाइल्स होती थी ना, कि आपने किसी को ऐड किया, कुछ वो किया, तो देन आपने पिक्चर अपलोड कर दी, अगले बंदे ने लाइक कर दी, कमेंट्स कर दिया, इस तरीके से हो गया। बट स्नैपचैट वाज कि वो एक कंटेंट रिलेटेड चीज़ थी कि आप उसके ऊपर कंटेंट बना के एंड देन अपलोड करें, ये वाला सीन होता था। तो वो उसी वक्त अपलोड होता था, और उसी वक्त उसकी वो एक तरीके से ये कह लें कि ग्रेटिफिकेशन आना शुरू हो जाती थी जब वो व्यूज़ बढ़ते थे थोड़ा थोड़ा करके। तो तब ये होता था कि हाँ यार कोई तो देख रहा है। आसपास के दोस्तों की रिप्लाई आ गया उसके ऊपर कि यार ये क्या चीज़ है, ये वो है, इस तरह से। तो फिर उसके बाद लोग आपको ख़ुद बताते हैं हमें क्या चाहिए। लोग ही आपको बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो और क्या करना चाहिए आपको। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपका, सॉरी आपका सवाल मैं भूल गया, आपका एग्जैक्ट वो क्या। आपने जो बात की थी वो अपने एड्रेस पूछ रहा होगी कि जो 2017 के लेक्चर के बाद आप ज़रा थोड़े तो सीरियस हुए। 2017 में मैं सीरियस इस वजह से हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी एक छोटा सा चंक था, बिल्कुल उस टाइम के लिए मेरे हिसाब से बहुत था। 3 साल लगे थे अपने पहला 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए, 2015 से 2018 तक। और इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। मुझे आज भी याद है 2018 की जो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की थी, उसमें नम्मो ने मेरे लिए केक बनवाया था और उस पर 1000 सब्सक्राइबर्स लिखवाया था। क्यूट। तो वो वाली चीज़ जो थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो 3 साल मुझे लगे थे। इट्स नॉट कि अबे इतना टाइम लग गया आपको तो ये 1000 सब्सक्राइबर करने में, नो। उस वक़्त सीखने का वो था कि आप खुद ही गलती करो, खुद ही सीखो, खुद ही गलत अपलोड करो, खुद ही उसके रिजल्ट से सीखो, खुद ही अपनी ऑडियंस को जानो। आप इस तरीके एनालिटिक्स नहीं पढ़नी आती थी, पता नहीं था कि कौन सी वीडियो कहाँ कैसे पहुँच रही है, एसईओ किस चिड़िया का नाम है, पता ही नहीं होता था। तो ये वाली चीज़ें होती थी। तो इस वजह से मुझे तकरीबन आप ये कह लें कि 3 साल लगे 1000 सब्सक्राइबर करने में। 5 साल तकरीबन मुझे लगे इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोवर करने के लिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी इज द की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, इवन अब भी
अगर ऐसा होता है, अब के सोशल मीडिया या पहले वाले सोशल मीडिया को अगर हम कंपेयर करें, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, अब तो बहुत सारे हैं ना, ठीक है, हर एक का एल्गोरिदम अलग है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है आपस में एक दूसरे के साथ। लेकिन अब जो है, अब व्यूज़ की रेस है। अब व्यूज़ आपके आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके फॉलोअर्स जितने हैं उसी के हिसाब से आपके व्यूज़ आएंगे। हो सकता है आप पहली वीडियो अपलोड करें और वो मिलियन हिट कर जाए। आपको सिर्फ उस एल्गोरिदम के ऊपर चलना है, आपने उसका वो क्रैक करना है कि वो किस तरीके से आप मिलियन हिट करेंगे। ये वाली चीज़ होती है उसके अंदर। सर कंटेंट क्रिएशन की आपने बात की, आपने व्लॉगिंग से स्टार्ट किया काम, और मैं पर्सनली जब भी मैं व्लॉगिंग वाली बात देखता हूँ तो मुझे हमेशा एक चीज़ फील होती है कि लोग आपकी ज़िंदगी को क्यों देखेंगे। पहली बात ये सर, उस चीज़ में फिर एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि वो जो एक एक आपकी जो व्लॉग होता है उस पर तकरीबन आपके 10 मिनट्स का, आपका तकरीबन कितने मिनट का आपका सर व्लॉग होता है जो एवरेज यूट्यूब का व्लॉग? एवरेज 12-15 मिनट का। 15 का व्लॉग होता है। उसमें ऑब्वियसली एक डेली आपका एक ज़िंदगी का एक चल रहा होता है, क्या कुछ हुआ उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जो अभी आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं, जो आजकल के डेली व्लॉगर्स हैं, मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा एकदम से कोई फेक चीज़ कि ओ अभी ये कर दिया। मैं एक देख रहा था ऑनली, एक है कंटेंट क्रिएटर है, तो वो बता रहे थे कि अच्छा कुछ और चीज़ नहीं मिल रही, बस ये किसी को बीमार कर देते हैं या इस तरह ना, वो ऐसे मजाक उसका कर देते हैं। तो उसकी ऑडियंस स्पेसिफिकली वो आप कैसे लेके आए और उस वक्त कैसे लेके आए, और क्या आपने भी, क्योंकि ज़ाहिर है डेली व्लॉगिंग करना, और आपने क्या डेली व्लॉगिंग, लिटरली डेली व्लॉगिंग थी कि अच्छा जी डेली उठे फिर एडिट किया, और फिर मतलब उस चीज़ की टाइम कैसे मैनेज करते थे ये सारा कुछ, प्लस एक जाहिर बात है एक बंदे की लिटरल एक लाइफ चल रही होती है, तो उसमें सारा कुछ ये कैसे मैनेज किया सर आपने? देखिए, मैं आपको एक बार मज़े की बात बताता हूँ। आपने जो सबसे पहला आपका सवाल था ना कि क्यों ही कोई मेरी ज़िंदगी देखेगा, ठीक है। 3 किस्म के कंटेंट चलते हैं, ठीक है। पहला कंटेंट, अगर हम इसको लेवल वाइज देख लें, ठीक है, हम ए बी सी और कर ए बी और सी कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ हम बोलते हैं कि हाई लो मिडल, इस नहीं विदाउट करते, एनी विदाउट कैटेगराइजिंग हम इसको ए बी और सी कर देते हैं। ठीक है सर, बी ए पे आता है वो लोग 3 किस्म की लाइफ देखना चाहते हैं, ठीक है। 3 किस्म का कंटेंट, 3 किस्म की लाइफ देखना चाहते हैं। ये व्लॉगिंग के लिए कैटेगरी बता रहे हैं आप? मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। ये आज भी चलती है, ये पहले भी चलती थी और आगे भी चलेगी, ठीक है। 3 किस्म, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी तो नहीं चेंज हो रही ना, वो तो वही की वही है। ये मैं आपको इंसान की साइकोलॉजी से रिलेटेड बता रहा हूँ। 3 किस्म के कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट वो है विच यू कांट अचीव, ठीक है, और यू विश टू अचीव, सही है। ठीक है। पहला ये है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप दिखाएं हाई एंड लग्जरी, जिसके अंदर प्राइवेट जेट्स भी हैं, आपकी यॉट्स भी हैं, लग्जरी कार्स भी हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स विलास भी चाहे हैं, रेंट पे हो। कुछ भी हो, ठीक है। ठीक है। आप वो दिखाएं। ठीक है। पहली कैटेगरी ये है, जो लोग उस तक पहुंच भी नहीं पाते और यानी चाहते हैं कि हम उधर पहुंच के और वहाँ पे वो लाइफ एंजॉय करें। दूसरी कैटेगरी वो है जो जहाँ पे वो जाना नहीं चाहते, ठीक है, वो दूसरी कैटेगरी है, बी कह लें उसको। ए बी सी, ये मैं आपसे सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तीसरी कैटेगरी है, बेसिकली बीच वाली पे मैं सबसे लास्ट में आऊँगा। ये वो कैटेगरी है जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते। वो कौन सी है? जिसके अंदर विलेज लाइफ आ गई, जिसके अंदर गुर्बत आ गई, ठीक है, जिसके अंदर वो वाली चीज़ आ गई जो हमें नॉर्मली शहर में नहीं दिखती, ठीक है, जिसके अंदर आपके खेत हो गए, ये जानवर चराना हो गए, ये दूध दोहना हो गया, और ये वो वाली लाइफ बिल्कुल अर्बन। जो एक फूड ब्लॉगर भी थे, मैं नाम भूल गया हूँ, जो करते थे बिस्मिल्लाह करके, और वो फिर वो एग्जैक्टली आई थिंक सीक्रेट करके कोई उनका नाम था, विलेज फूड सीक्रेट। विलेज फूड सीक्रेट, यस। तो ये सी कैटेगरी बता रहे हैं आप? ये मैं वो वाली कैटेगरी बता रहा हूँ कि जो विल नॉट से कि सी कैटेगरी, वो एक टाइप का डी ग्रेड उसमें हो जाएगा, मतलब यानी हम ये आपको तीसरी फॉर्म बता रहा हूँ मैं कि ये वाली चीज़। बी वो होगा, बीच वाली कैटेगरी इसके अंदर वो है जो आपकी और मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। ठीक है। मैं क्लास की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास की बात ही नहीं कर रहा मैं वो वाली की बात कर रहा हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी है, जो मेरी ज़िंदगी है। मेरी और आपकी ज़िंदगी रिलेटेबल कैसे हो सकती है कि भाई सुबह उठ के मैं भी काम पे जाता हूँ,
मैं भी वापसी में रोटी लेके आता हूँ, मैं भी दूध दही टमाटर लेके आता हूँ, ठीक है। मैं भी शाम के टाइम कचरा फेंकने जाता हूँ, पानी की बोतल लगानी होती है तो मैं भी लगाता हूँ, पानी के घर में पानी की बोतलें ख़त्म हो जाती हैं तो अम्मी उस पर डांटती भी हैं, ठीक है। सब्ज़ी कोई भी नहीं खाता, टिंडे हमें नहीं खाने होते। ये वो वाली चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल लाइफ से रिलेट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी एक बड़े मज़े की मिसाल दूँ तो स्टैंड अप कॉमेडी आपने देखी है? स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है? आर द रियल जोक्स? नो, वो रिलेटिबिलिटी होती है ऑडियंस से, लोगों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे रिलेट कर पाएँ, ठीक है ना। वो अपनी लाइफ स्टोरी ऐसे बता रहा होता है बंदा, अगला स्टैंड अप कॉमेडियन, कि आप उससे रिलेट कर पा रहे होते हो और आप उससे ये करते हो कि हाँ यार मेरे साथ भी यही हुआ था, ये सारी चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो ये होती है रिलेटिबिलिटी। लोग आपको क्यों देखेंगे? आपका पहला सवाल जो था, जो मैंने आपको ये पूरा कैटेगराइज करके बताया, लोग इस वजह से देखेंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो बंदा है ना, ये जो सलमान इमदाद है या ये जो इब्राहिम है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरी लाइफ जी रहा है, राइट। तो जब ये मैं मेरी लाइफ जी रहा है तो इट मीन्स कि यार ये तो मैं ही हूँ, मेरी लाइफ भी यही की है ये। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, हम सबकी ज़िंदगियाँ एक जैसी हैं। हमें लगता है कि नहीं हमारी अलग है, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट है, हमें लगता है कि भाई हमारी परेशानियाँ अलग हैं, हमारी खुशियाँ अलग हैं, हमारे पैसे कमाने का तरीका अलग है। ये सब ये एक टाइप का धोखा है, ठीक है। लेकिन हमारी सबकी ज़िंदगियाँ एक जैसी हैं। आप नोट करके देख लीजिएगा, आपके घर में भी खुशियों में उसी तरीके से सेलिब्रेट होता होगा। जब आप ज़्यादा पैसे बनाते होगे तो आप भी अपने घर वालों के लिए गिफ्ट लेके जाते होगे। आपने जब पहली ग्रॉसरी की होगी तो आपके घर वालों को भी वही खुशी हुई होगी जो मेरे घर वालों को हुई होगी। सेम लाइक दैट, सबकी शादियाँ एक ही तरीके से होती हैं, सब ईच एंड एवरीथिंग इज़ सेम। तो फिर अलग क्या है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई हम कहते हैं कि नहीं हमारी बातें किसी को पता ना चल जाएं। सबके झगड़े सेम है, सबके झगड़े सेम है। ये बातें कैसे पता चली? अब जाके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जब कॉमेडी वो बनती है, वाइफ हस्बैंड की कोई इस टाइप की चीज़ बनती है, तो बंदा देख के कहता है अबे यार ये तो हमारे घर में भी हाँ, होता वो कमेंट भी आ रहे होते हैं कि क्या हम लोगों ने सेम ही लाइफ जी है। है। सबकी लाइफ हाँ। सेम है। तो ये वाला सीन है। अच्छा। डेली व्लॉगिंग की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो डेली व्लॉगिंग में जहाँ तक फेक करना पड़ता है या कोई इस टाइप की चीज़, तो अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई भी इस टाइप का वो नहीं किया। उसकी वजह यह है कि रोज़ आप एक करेक्टर में नहीं जा सकते, आप जो हो वही होना चाहिए। अब जैसे जो मेरा सोशल मीडिया के ऊपर पर्सनैलिटी है, वो मेरी वो पर्सनैलिटी है जो मेरी अपनी अम्मी के साथ है, अपनी बहनों के साथ है, अपने भाई के साथ है, जो मेरी अपनी फैमिली के साथ है, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स हर बंदे का दोस्तों के अंदर एक बिल्कुल ही अलग वो होता है। मतलब आप अगर मुझे सोशल मीडिया पे देखें और अगर आप कभी मुझे मेरे दोस्तों के साथ देख लें तो आप बोलेंगे यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट बंदा है, ये कौन है, बहुत बदतमीज़ है ये, ठीक है। मतलब लिटरली अगर मैं अपने आप को अपने दोस्तों के साथ कभी देखूँ तो बोलूँ यार ये तो बहुत बदतमीज़ आदमी है, थोड़े साथ नहीं बैठते। इसके साथ नहीं बैठते। लेकिन वही बात है कि अपनी फैमिली के साथ मैं वही हूँ जो यूट्यूब पे जो मैं हूँ वो अपनी फैमिली के साथ हूँ। तो इसी तरीके से आप रोज़ एक कैरेक्टर के अंदर नहीं जा सकते, रोज़ आप वो नहीं कर सकते कि यार मैं कुछ फेक कर लूँ या कुछ वो कर लूँ। हाँ ऑफ कोर्स व्यूज़ के लिए, उसके लिए कि भाई अटेंशन ग्रैब करने के लिए, वो करने के लिए तो आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक 2018 में ही मैं वन ऑफ दी फाइनेस्ट यूट्यूबर अनटिल डेट उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। आई विल टेल हिम हु इज़ ही। और उन्होंने मुझे ये बताया था कि देखो अगर आपको कहीं पहुंचना है तो बी कंसिस्टेंट और अपने काम को अच्छा करो, अपने काम को कल से बेहतर करो, प्लस मशहूर होना है और ओवरनाइट मशहूर होना है। कपड़े उतारो एकदम सामने आ जाओ, आप ओवरनाइट मशहूर हो जाओगे, ठीक है, जो कि हो रहा है, सही है। Unfortunately, और yes. आप इस टाइप के फेक इंस्टेंट्स करो, ये करो वो करो, आप मशहूर हो जाओगे। एंड ही इज़ नन अदर देन मोरू, किंग, ठीक है। नो किंग डाउट, नो डाउट सर, है, नहीं है आज तक किंग, नो डाउट सर, ठीक है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। 2018 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मेरे उस वक्त 1200 सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। और मोइन खान अकेडमी कराची के अंदर एक इवेंट था, उससे पहले उन्होंने स्टोरी लगाई थी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, जिसको मुझसे मिलना है वहाँ पे आ जाए। मैं वहाँ गया ख़ास उनसे मिलने के लिए। मुझे नहीं याद, आज भी लिटरली नहीं याद कि वो इवेंट इस चीज़ का था। मैं उनसे मिलने के लिए गया, वहाँ पे पहली दफ़ा मैं उनसे मिला और वो मुझसे ऐसे मिले जैसे वो स्क्रीन पे नज़र आते थे, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरा मैंने उनको बोला कि मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ। बस लाइक कि हाँ ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं, लाओ मुझे अपना नंबर दो। मैंने उनको अपना नंबर दिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, उनके तकरीबन 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे। तो कहाँ दो, इवन ही डिडंट आस्क कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है।
वहाँ भी बहुत बड़ी बात है। तो वो वाली एक मुलाकात और एक उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो कि मैं अब अप्लाई करता हूँ डिफरेंट उसमें। फिर अगले दिन, उसके इमीडिएट अगले दिन उन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं उनके स्टूडियो गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे पूरा स्टूडियो टूर करवाया, सब कुछ बताया कि कलर ग्रेड कैसे करते हैं, वॉइस ओवर कैसे देते हैं। तो आज जो मैं अपने मिनी व्लॉग्स पे वॉइस ओवर देता हूँ या वो करता हूँ, तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू मोरू भाई। तो उनसे मैंने वो सीखा था। बिल्कुल एक शॉर्ट सी मुलाकात थी उनके स्टूडियो के अंदर, तकरीबन आप ये कह लें कि घंटे डेढ़ की मुलाकात थी। उसमें उन्होंने मुझे जो भी वो कर सकते थे, बता सकते थे, वो उन्होंने मुझे बताया। टाइम दिया उन्होंने सर, टाइम दिया, बड़ी बात है। तो ये वाली चीज़ थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और उनकी ये बात हमेशा मुझे जहन में रहती है कि भाई अगर ओवरनाइट मशहूर होना तो कपड़े उतारो, सामने आ जाओ। तो वो वाली चीज़ को हमेशा ख्याल रखा कि नहीं यार, इज़्ज़त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक, और भले कम सब्सक्राइबर रहें, भले कम व्यूज़ रहें, भले उस तरह से अटेंशन ना मिले या वो ना करें, लेकिन बेइज्जती वाली बात ना हो, इज़्ज़त हो। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरा कंटेंट मेरी अम्मी भी देखती हैं और मेरे घर वाले भी देखते हैं, मेरे घर में बच्चे भी देखते हैं। सबसे पहले तो वही लोग हैं ना, वही देखते हैं। तो फिर इसी तरीके से जो फिर बाहर वाले हैं, जो मेरी ऑडियंस है, जिनको मैं अपनी पार्टियां बोलता हूँ, तो जो मेरी पार्टियां हैं वो भी मुझे एज अ भाई ही देखती हैं। तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं गिराना चाहता, मैं उनको वो नहीं करना चाहता कि यार कल को ये बोलेंगे यार ये किन हरकतों में आ गया, ये क्या, वो ये कहते हैं ना किस लाइन में आ गया भाई, ये किस लाइन में। तो उस चीज़ का बड़ा ख्याल होता है मुझे। और इस चीज़ का वो होता है, अल्लाह ताला से मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है उसको कायम रखे वो। तो वही वाली बात है कि टॉप पे पहुंचना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इज़्ज़त पा लेना मुश्किल नहीं होता, इज़्ज़त को कायम रखना मुश्किल होता है, जो कि अल्लाह ताला के हाथ में होता है। बेशक, अल्लाह ताला ही इज़्ज़त देता है, अल्लाह ताला ही ज़िल्लत देता है। बेशक। तो यही दुआ मांगते रहनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो इज़्ज़त है वो कायम रखे। सर अभी भी आपने मोरू भाई की बात की, मैं बड़ा मतलब मैं हैरान हुआ अगेन। जब आप ऐसे जगह पे पहुंचते हैं तो जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो उस वक्त आपका पैसा नहीं होता, आपका टाइम होता है। टाइम इज़ मनी उस वक्त समझ आती है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप उस वक्त बहुत सारी इस चीज़ों में होते हैं कि अच्छा, और फिर ऐसा करना विदाउट इवन आस्किंग कि आप पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, और बस कहना कि बड़ी बात है ना यार, मतलब बहुत उन्होंने बड़ी मुझसे एक बात दफ़ा ये पूछा भी नहीं कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। बिल्कुल। अगर वो मुझसे ये पूछते तो मुझे शायद गंदा फील होता कि यार 1200 सब्सक्राइबर बोलते हुए कैसा अजीब सा लगेगा हाँ एग्जैक्टली कि 1200 सब्सक्राइबर्स हैं। अब सेम मैं भी यही अप्लाई करता हूँ। अगर मुझसे कोई आके बात करता है कि मुझे आपसे मिलना है, मैं उससे कभी भी नहीं पूछता। कोई मुझे कहीं इनवाइट करता है या कोलैब के लिए कहता है, आई एम ओपन फॉर एनी कोलैब, फॉर एनीथिंग। वीडियो बनानी है, रील बनानी है, पॉडकास्ट बनाना है, कुछ भी, आई एम अवेलेबल। इसका मैं विटनेस हूँ बाय द वे। मैंने माशाल्लाह से सलमान भाई को जो मतलब जो हमारी बात हुई कि हमने कमिटमेंट हुई कि हमने कहा ट्यूसडे वाले दिन जो टाइम बताया, माशाल्लाह से एग्जैक्ट टाइम पे आए। मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत कम गेस्ट ऐसे मुझे मिलते हैं जो टाइम के पाबंद हों। तो टाइम माशाल्लाह उस टाइम के मुताबिक आप आई नो द पेन। कौन सा कि मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ और मैं जब स्टूडियो में यहाँ से यहाँ टहल रहा होता हूँ गेस्ट के इंतज़ार में कब आएंगे कि ये कब पहुँचेंगे। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आधा आधा पौना पौना घंटा लेट हो जाते हैं, तो उसके अंदर आपकी वो फील मर जाती है कि यार आपने कुछ करना है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, भले अगला बंदा टाइम पे है नहीं है कुछ भी है, मैं टाइम पे होना चाहिए। कि हो सकता है कि मैं ये वाला बोले के बैठा हूँ कि हर कोई लेट ही आता है और मैं लेट पहुँचूँ तो अगला बंदे को ये होगा कि यार ये टाइम पे नहीं आया। तो ये वो वाली चीज़ होती है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम पे पहुँचूँ। अच्छा ठीक हो गया सर। दूसरी बात सर, अभी ज़ाहिर है मोरू साहब की बात की तो वहाँ पे मैं इरफान जुनेजो साहब माशाल्लाह उनकी जब मैं बात करता हूँ तो एक चीज़ जो मुझे होती है कि जब उन्होंने बीच में स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन, तो बीच में एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी हिट हुई। जब उस वक्त उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मतलब मैं वीडियो बनाना बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा सा मेंटली उस चीज़ पे नहीं लेके चल पा रहा, और वो सारा कुछ है। तो उस वक्त मतलब ज़ाहिरी बात है बहुत सारे लोगों के नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े, ठीक है, एक तरफ जहाँ पे सिंपथी वाले वो कमेंट्स है, एक तरफ ये कमेंट्स भी थे कि मतलब क्या ही कर रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ का मसला है, ये तो नाशुक्री हो गई कि जी मतलब इतने बड़े अल्लाह ताला ने आपको रुतबा दिया और अब आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं या इस तरह की बात। मतलब ऑब्वियसली लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है। तो सर ये मुझे बताइए कि जब आप अभी व्लॉगिंग पे वो व्लॉगिंग पे ही बात अभी चल रही है, तो ये व्लॉगिंग और ये जो कंटेंट क्रिएशन जब ये करते थे तो मेंटल हेल्थ पे सर आपका क्या है कि आपका अपना कोई मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं हुई इस चीज़ से? मैं आपको इसका बहुत डिटेल जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले
मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगा और आपको एक बात भी बताना चाहूँगा। अच्छा, बात क्या कि इरफान जुनेजो अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर, नो डाउट। वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर माशाल्लाह तबारक अल्लाह, और ही इज़ अ प्योर जेम। जहाँ भी उनके उनके हाथ की कोई भी चीज़ होती है वो फ़ौरन पता चल जाती है कि ये जुनेजो की ही है। इरफान भाई ठीक का है, हाथ लगा इरफान है। भाई का हाथ लगा है इसको। हाँ, मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी जद्दा के अंदर। जद्दा के अंदर एक यूट्यूबर हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ़ज़ल भाई। और उनका मेरे पास रात को फ़ोन आता है तकरीबन 12:30 बजे। ठीक है, और 12:30 बजे वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि सलमान भाई आप फ्री हैं? मैंने कहा जी खैर हो, 12:30 बज रहे हैं। आप कहते हैं जुनेजो भाई मेरे साथ हैं, ओह, अगर आपको उनसे मिलना है तो आप मंदी वर्ल्ड आ जाएं। और उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की। पहुँचे। आप पहुँचें। सर मैं किस तरह से तैयार हुआ और मैं निकला और सीधा बग़ैर किसी स्टॉप के, ठीक है, ठीक है, और मैं 1 बजे एग्जैक्ट वहाँ पे मंदी वर्ल्ड पे था। और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला है तो सामने एक ऐसे वहाँ पे केबिन्स बने हुए होते हैं जिसमें आप बैठ के खाना खाते हैं। तो मेरे सामने बिल्कुल इरफान जुनेजो द लेजेंड वो बैठे हुए खाना खा रहे हैं, फ़ज़ल भाई बैठे हुए हैं। और आई वाज लाइक कि क्या करूँ, क्या बोलूँ? क्या बोलूँ। मैंने सलाम किया और मैं बैठ गया। अब मैं सलाम करके बैठ गया, उसके बाद ज़ाहिर है खाना खा रहे थे तो फ़ज़ल भाई ने कहा कि आप ज्वाइन करें। उन्होंने मेरे लिए भी ऑर्डर किया हुआ था। मैंने कहा मैं अभी नहीं खा सकता, और मैं बिल्कुल इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं खाना खाऊँ। लेट मी डाइजेस्ट इट फर्स्ट पहले कि हाँ क्या हो रहा है। एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने खाना ख़त्म किया, फिर हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई अच्छे से। फिर उसके बाद हम एक जगह कॉफ़ी पीने के लिए गए, गपशप होती रही। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा वो चीज़ नहीं होती जो एक आप कुछ सवाल पूछते हो किसी से, कोई उस्ताद से सवाल पूछते हो या किसी से सवाल पूछते हो तो फिर वो आपको उसका जवाब देता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप खामोशी से बैठे हुए होते हो और उसको बोलने देते हो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप सीख जाते हो जो आपने नहीं पूछी होती या पूछनी भी नहीं होती, लेकिन आप वो सीख जाते हो। तो मैं उस जोन में हूँ इस टाइम आपके साथ बैठ के। तो आप जो बात कर रहे हो, जो भी कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मुझे उससे सीखना है और मैं उसमें खुश हूँ। तो भाई वॉज लाइक कि यार अब तुमने मुझे प्रेशर दे दिया। अब मैं बहुत सोच के बोलूँगा कि यार ये मैं क्या बात करूँ तुम्हारे साथ। तो मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था उनके साथ उस टाइम मुलाकात का। और फिर उसके बाद आपके आपके वाले सवाल पे हम आते हैं जो मेंटल हेल्थ वाला था, और वो था और कमेंट्स वाला था। यहाँ पे मैं आपसे वो सवाल करता हूँ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं आपसे सवाल करूँगा। आपने कमेंट्स पढ़े, अगेन जुनेजो भाई की वीडियो में ही आपने सवाल कमेंट्स पढ़े। मुझे एक रफ़ अंदाज़ा बताएं उसके अंदर से कितने कमेंट्स पॉजिटिव थे और कितने नेगेटिव थे। मुझे पॉजिटिव की रेशो ज़्यादा लगी उस वक्त, नेगेटिव की कम लगी। ऑलमोस्ट अगर हम उसको वो करें तो हम 90-10 कह सकते हैं। 90-10 कह सकते हैं ठीक है। तकरीबन। किसी भी वीडियो पे, किसी भी, अब आपका जवाब आ रहा है, किसी भी वीडियो पे, किसी भी रील पे, किसी भी कंटेंट पे, कहीं पे भी जहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे एक नॉर्मल कंटेंट की कमेंट्स की रेशो यही होती है 90-10, 95-5। ठीक है, बहुत हुआ ना तो 85-15। ठीक है, जो कम होती है हमेशा हमेशा कम जो होती है वो नेगेटिव होती है, हमेशा ज़्यादा जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये मैं अपने सिनारियो बता रहा हूँ और मोस्टली उन लोगों का जो नॉर्मल कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, क्रिंज की बात नहीं कर रहा कंट्रोवर्सीज पर जो नहीं मैं, जाता। कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिंज की बात नहीं कर रहा मैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहा हूँ कि इसमें ये रेशो होता है हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स का। बीइंग इंसान, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूँ कि आपका स्टूडियो यार बहुत अच्छा है, यहाँ पे कैमरास भी बहुत अच्छे रखे हुए, लाइटिंग सेटअप की तो क्या ही बात है, ये सारा कुछ है, ये सब कुछ इस तरीके से, लेकिन यार ये जो टेबल है ना ये मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, 4 तारीफ़ें छोड़ के एक खामी जो मैंने निकाली होगी ना, आप पूरा टाइम उसके बारे में सोचते रहेंगे कि यार ये इसने हमारी टेबल के बारे में बात कर दी। ठीक है, आप ये नहीं समझे सोचेंगे कि यार इसने हमारे कैमरे की तारीफ़ भी तो की थी। ठीक है, लाइटिंग का भी तो ये एक इंसानी साइकोलॉजिकल चीज़ है कि हमारा ध्यान नेगेटिव की तरफ जाता है, और ये एक शैतानी चीज़ भी है जो शैतान हमें बहकाता है हर चीज़ में, जिसकी वजह से आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए आपको। और हर उस चीज़ में आपको ये पॉजिटिव रहना क्या होता है, वो यही होता है। ठीक है, कि आप पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा फोकस करें। हम लाइन से यूँ कमेंट पढ़ते हुए ढूंढ रहे होते हैं कि किसी ने कोई गलत बात तो नहीं की ताकि हम उस पर कुड़ें। ठीक है,
जब ये चीज़ समझ आई कि ये चीज़ हम नेगेटिव ही ढूंढ रहे हैं, तो उसमें सबसे अच्छा हल ये है कि यूट्यूब के ऊपर एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप वो 3 डॉट्स पे क्लिक करें, हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल करें। उस बंदे के लिए कर्ब का माहौल ये होता है कि वो कमेंट तो करता है, उसको अपना कमेंट नज़र आता है, लेकिन उसका कमेंट हमें नज़र नहीं आता। हमारे लिए ये सुकून माहौल है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप ब्लॉक कर देते हो, तो आप सुकून में आ जाते हो कि ठीक है, एक बंदे ने कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि इग्नोर कर दो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो पलट के कभी ना कभी एक दिन आके वो सही हो ही जाता है। और नहीं भी होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हर बंदे की वो है। तो इसी तरीके से फिर जो मेरा मानना ये है कि जो लोग, आई डोंट नो जुनेजो भाई के केस में क्या सीन था क्या नहीं था, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुझे जब शुरू में जब चीज़ें बुरी लगने लगीं, या जब मेंटली कोई थोड़ा सा स्ट्रेस होना शुरू हुआ कंटेंट को लेके, या आफ्टर अपलोडिंग द व्लॉग या कमेंट्स आना शुरू हुए, तो मुझे उन नेगेटिव कमेंट्स ने ज़्यादा तंग किया। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब ढीठ हो गए। हाँ ठीक है यार, वो बेचारा परेशान है। तो जुनेद अकरम हमेशा ये बात करते हैं कि भाई वो जो बंदा कमेंट कर रहा है वो अपनी महरूमियाँ आपके अंदर ढूंढ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो वो उसी बेस पे आपको कमेंट कर रहा है। तो इस तरह से फिर आप अगर उन 5% या 10% नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर दें अपनी लाइफ से, और नहीं लें उस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आके ऐसी बात कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अब वो जो रेबन का एक चश्मा होता है, एविएटर कहते हैं, पता नहीं इसको क्या है, वो मैंने तकरीबन 1.5 साल यूज़ किया। उस पर लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया, लेकिन मेरी पसंद थी, मैंने पहना। मैंने बड़े बाल रखे हुए थे, लिटरली इतने बड़े बाल रखे हुए थे, मेरे कंधों तक मेरे बाल होते थे। उसमें से आधे ज़्यादा लोग बोलते थे आप बाल कटवा लें। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे लोग थे बोलते थे आपको यार बाल सूट करते हैं। अगेन मेरी चॉइस क्या थी, बड़े बाल। मेरी बेगम को मेरे बड़े बाल अच्छे लगते थे, मैंने रखे हुए थे। ठीक है, तो वो वाली चीज़ मैटर करती है। मेंटल स्ट्रेस में जो लोग चले जाते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास एकदम से ऑडियंस आती है, ठीक है, और एकदम से वो उसको संभाल नहीं पाते, नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर, और फिर वो मेंटल उसमें चले जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो जाती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो ये वाला सीन होता है। अगर आप अगेन पॉजिटिव के ऊपर फोकस करें तो हो सकता है कि जितना आप नेगेटिव लेवल पे जा रहे हैं, आप हो सकता है उसमें अपलिफ्ट हो जाएं, आप पॉजिटिव की तरफ चले जाएं, आप खुश हो जाएं वही कमेंट्स पढ़ के। जो लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, जो आपसे प्यार कर रहे हैं, मुझसे लोग बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरीके से, अगर मैं जैसे वीडियो अपलोड ना करूं तो इंस्टाग्राम, किसी के पास भी यार इतना टाइम नहीं है कि वो आपका इंस्टा खोले, यूट्यूब पहले देखे वहाँ पे व्लॉग नहीं आया हुआ, फिर इंस्टा खोले, इंस्टा पे खोल के आपको मैसेज करे भाई आज व्लॉग नहीं आया, सब ठीक है, एक हफ्ते से आपका व्लॉग नहीं। ये बहुत मैटर करता है कि आपकी शक्ल एक हफ्ते तक अगर नहीं दिख रही, तो लोग एक हफ्ते के बाद आपको मैसेज कर रहे हैं आके। जैसे मैं अभी इमरजेंसी में इस्लामाबाद आया हूँ, तो मैंने स्टोरीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, कहीं पे अपडेट नहीं किया, कुछ नहीं किया। 2 दिन गुजरे थे, लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए, भाई आपकी कोई स्टोरी नहीं आ रही, भाई आपका कोई वो नहीं आ रहा। लोग याद रखते हैं, प्यार करते हैं तो याद रखते हैं ना। ठीक है, आपका कोई प्यारा अगर एकदम से गायब होगा तो ही आप उसको मैसेज करोगे ना। कितने ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एकदम सामने आते हैं, अरे यार ये भी तो था, क्योंकि आप उससे रिलेट नहीं कर पाते, आप उसको प्यार नहीं करते। मेरे पास ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि यार व्लॉग नहीं आया, चलो यार सलमान भाई को मैसेज कर। जेन्युइन ऑडियंस है, प्यार करने वाली ऑडियंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी जितनी भी पार्टियां हैं, दे लव मी सो मच एंड आई लव देम सो मच। जब भी जहाँ भी मिलते हैं, अक्सर ऐसा होता है कोई मिलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी अगर मैं कहीं पे नज़र आऊँ तो आके मिल लेना, कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि हम लोग खड़े हुए तकरीबन 15 मिनट तक बात करते रहते हैं, फिर उसके बाद मैं उनका नाम पूछता हूँ कि यार आपका नाम क्या है। वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन क्या है कि मैं उनसे फिर बाद में नाम पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है। तो ये वाला एक टाइप का वो होता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि कोई भी अगर मिलता भी है, कोई होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेन आपका सवाल का जवाब जो है वो ये है कि भाई पॉजिटिव की तरफ देखो। बीइंग इंसान आप नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगे, लेकिन पॉजिटिव की तरफ देखो, इंशाल्लाह खुश रहोगे, फिर उसमें आपको मेंटल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और सर जब ये आपने बात की अगेन, फॉलोअर्स ज़्यादा आपके जब फैंस हो जाते हैं, जब आपकी हो जाती है ऑडियंस आ जाती है कि अच्छा जी आपने ये चीज़ें करनी है, आपकी वो ऑडियंस है जो आपके बारे में केयर करती है, आप इन्फ्लुएंस करते हैं एक किस्म का, ज़ाहिर है आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक हिस्सा ज़रूर है, तभी तो यूट्यूब के बाद इंस्टाग्राम जाते हैं और फिर मैसेज खोलते हैं। आजकल तो लोग 5 सेकंड की वीडियो देख नहीं सकते, आगे चले जाते हैं, टेंशन स्पैन का भी मसला है। तो मैं हर वीडियो में इसकी बात ज़रूर करता हूँ कि मेरा अपना भी यही मसला है, तो ये मुझे फ़ील होती है ये चीज़। सर उसके बाद अटेंशन स्पैन से बात हम आगे लेके आते हैं
12 मिनट मुझे लगता है आपको सर छोटे लग रहे थे, तो आपने पॉडकास्ट भी शुरू कर दी माशाल्लाह। 2 इयर्स हो गए आपको माशाल्लाह, 3 इयर्स हो गए आपको जी। पॉडकास्ट से। तो सर पॉडकास्ट की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की? पॉडकास्ट की जर्नी मुझे ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे बात करने का बहुत शौक है, मुझे बोलने का बहुत शौक। आपने देखा ही होगा, मैं आपको बोलने नहीं दे और रहा। बेहतरीन बोलते हैं, खूब बोलते हैं सर, अरे माशाल्लाह। तो मुझे बोलने का शौक है, और 12 से 15 मिनट तो मैं अब बिल्कुल आपको एक एक वो बता रहा हूँ कि इतना इतना तो हो ही जाता है मिनिमम, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरे व्लॉग्स 28-28 मिनट्स के भी होते हैं। और मज़े की चीज़ यह है कि मैं व्लॉग के एंड में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करता हूँ जिस पे लोग कमेंट करें, और उस चीज़ से रिलेटेड कमेंट आते हैं, तो विच शोज़ कि हाँ लोग यहाँ तक पहुँचे। सारे नहीं पहुँचते, लेकिन जो असली पार्टियाँ हैं वो पहुँच जाती हैं। पहुंच जाती हैं। तो पॉडकास्ट क्यों शुरू किया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं और एक गैप था जद्दा के अंदर, सऊदी के अंदर। इवन अभी भी कोई बहुत लेवल के पॉडकास्टर्स नहीं हैं देसियों में। अरब्स में हैं, अपने देसियों में नहीं है, पाकिस्तानियों में नहीं है, इंडियंस में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि हमारे चारों तरफ पाकिस्तानी है। सऊदीया के अंदर हम सब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, हम सब तकरीबन एक तरीके से ये कह लें कि एक दूसरे हमारे पड़ोसी इंडियन हैं, इस तरह से मिलजुल के रहते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारी पूरी एक मार्केट है, देसी जिसको आप कह लें। तो अरब्स के लिए हम सब हिंदी हैं। हिंदी वैसे तो इंडियंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन अरब्स के लिए हम सब हिंदी हैं। तो उसमें क्या था कि उसमें बहुत बड़ा गैप था, पॉडकास्टर कोई भी नहीं था, और कोई भी इस तरह से पॉडकास्ट वगैरह नहीं कर रहा था कि डिफरेंट इश्यूज़ को वो करे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो करे, प्लस डिफरेंट बिजनेसेस को लेके आए, बिजनेस ओनर्स को लेके आए, रेजिडेंसीज़ के ऊपर बात करे, लीगल इश्यूज़ के ऊपर कोई बात करे। यानी कोई बात करे से मुराद ये नहीं कि भाई उनको क्रिटिसाइज़ करे या कुछ ऐसा नहीं, उनको डिस्कस करे कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था अबाउट प्रीमियम रेजिडेंसी, कि सऊदी के अंदर प्रीमियम रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं, क्या उसके पाथवेज़ हैं, कितने तरीक़ों से आप ले सकते हैं। अगर आपको हमेशा सऊदीया के अंदर रहना हो तो क्या कर सकते हैं, आपको फॉर एग्जांपल सऊदीया के अंदर अपना बिज़नेस सेट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेट करना हो तो क्या कर सकते हैं। दूर से बैठ के ऐसा लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन अब लास्ट 5 ईयर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एक आपके जैसा, मेरे जैसा बंदा जाके बिल्कुल स्क्रैच से वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। तो ये वाले उन्होंने चैनल्स ओपन किए हैं, तो वो लोगों को कौन बताएगा, ठीक है। तो मेरा व्लॉग्स के अंदर ये वाला वो होता है कि ये जैसे मैं इंट्रो देता हूँ किसी भी चीज़ का, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं उसमें कि मेरी जर्नी इस्लामाबाद की कैसी रही है, आप लोगों को कौन बताएगा, तो फिर मैं कहता हूँ मैं बताऊँगा पार्टियों, मैं। तो ये वाला चीज़ थी कि वो पॉडकास्ट का मुझे लग रहा था कि गैप है, तो मैंने शुरू किया। बहुत ही बेसिक सेटअप से स्टार्ट किया। वो वायर्ड माइक्स होते थे, एक कैमरा था, उसी के अंदर एडिटर को बोला कि भाई वो फ्रेम्स अलग अलग करके 2 कैमरे की तरह शो कर दे, वो जो गाड़े हैं एक दो एक वीडियोज तरीके आपकी से, मैंने इस हाँ तरह देखी है बहुत। इस तरीके से कर दे, तो वो वाली चीज़ें की। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि प्रॉपर स्टूडियो भी बना लिया, लाइटिंग भी प्रॉपर कर ली, कैमरास भी प्रॉपर हो गए, सब हर चीज़ माशाल्लाह प्रॉपर हो गई। क्यों? क्योंकि अगर वो तब बेसिक चीज़ से स्टार्ट ना करते और सिर्फ इक्विपमेंट के इंतज़ार में बैठे रहते तो वो आज यहाँ पे भी नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली चीज़ इस वजह से शुरू की, पॉडकास्ट इस वजह से शुरू किया। सर तो पॉडकास्ट और कंटेंट क्रिएटर, इन दोनों की ऑडियंस आपकी सेम है या डिफरेंट है? व्लॉग्स और पॉडकास्ट की आपका जी। मतलब है? मेरी कुछ कॉमन ऑडियंस है, जो मेच्योर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं। बड़े से मुराद ये कि अबव 30, अबव 25 कह लें, वो पॉडकास्ट के भी हैं, वो व्लॉग्स के भी हैं। 25 to 35 मेरी ज़्यादा ऑडियंस है, क्योंकि वही बात ज़्यादा रिलेट करते हैं। Exactly. ठीक है। और प्रॉब्लम्स भी सेम हैं, परेशानियां भी सेम हैं, खुशियां भी सेम हैं। तो वही वाली बात कि 25 to 35 वाले ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो वो वाली ऑडियंस मेरी इधर भी है, आपकी व्लॉग्स के ऊपर भी, उधर भी है, और पॉडकास्ट में भी है। व्लॉग्स पे ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि जिसकी भी ऑडियंस बच्चे हैं ना, ठीक है, उसके अगले 15 साल सिक्योर हैं। जब तक वो बच्चे बड़े होंगे वो तब तक तो आपसे जुड़े रहेंगे, हाँ तब तक तो जी। आपसे रिलेट करते रहेंगे। गोल्डन रूल है वैसे। यस। तो अपनी अगर कोई भी इस टाइप की नीश बना रहा है, जैसे एक यूट्यूबर हैं कराची के, मुस्तफ़ा हनीफ़, शायद आपने उनका नाम सुना हो। उनका उनका कंटेंट बच्चों के लिए ही है। वो व्लॉग्स बनाते हैं, डेली व्लॉग करते हैं, अमेजिंग कंटेंट, लेकिन वो बात ऐसे करते हैं जैसे वो बच्चे से बात कर रहे हैं। तो उनकी ऑडियंस बच्चे ही बच्चे हैं, ठीक है।
तो मैं उनको देख के हमेशा ये सोचता हूँ, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी दम्माम के अंदर, तो मैंने उनको ये बोला था कि आपका 15 साल का फ्यूचर आपका Secure सिक्योर है। है क्योंकि आपके पास बच्चे हैं। तो बच्चों को आप लेके चल रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। तो ये वाला सीन है। तो अब जहाँ तक इंस्टाग्राम की बात है, तो इंस्टाग्राम की जो मेरी ऑडियंस है वो नई जुड़ती रहती है। वो डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके का कंटेंट डाल रहा हूँ। मिनी व्लॉग्स डाल रहा हूँ तो वो उसमें मिनी व्लॉग्स वाले लोग आ रहे हैं, कोई फ़नी कंटेंट डाल रहा हूँ तो वो उसके हिसाब से आ रहे हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन मेन जो आप ये कह लें कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी ऑडियंस कौन है, तो मैं बोलूँगा कि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर औरतें और बच्चे। और सर रीजन के मुताबिक सर हिंदी अभी आप बात कर रहे थे, मुझे फिर याद आया कि इंडियन सर उधर से आपको प्यार मिलता है और क्या रेशो है? इंडिया से इंडिया से बहुत प्यार मिलता है। और इंडिया से इस तरह से है कि हम लोगों ने कभी वहाँ पे रहते हुए सऊदीया के अंदर, देखें पाकिस्तान में हम रहते हैं ना, तो हमारे ऊपर जो भी इंडियंस का इन्फ्लुएंस होता है या इंडियंस पे हमारा इन्फ्लुएंस होता है, इवन ये बात सेम पाकिस्तान इंडियंस पे भी अप्लाई होती है जो इंडिया में रहते हैं, नॉट एनआरआईज, नॉट पाकिस्तान ओवरसीज़, उनके लिए नहीं है ये। क्योंकि जो दुबई में रहता है, जो जद्दा में रहता है, जो सऊदीया में रहता है, वो अब इंडियंस को एक्सपीरियंस कर चुका होता है, उन्होंने पाकिस्तानीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका होता है। मेरे अक्सर ऐसे पाकिस्तानी दोस्त हैं जिन्होंने इंडियंस में शादियाँ की हुई हैं। मेरे अक्सर ऐसे इंडियन दोस्त हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों में शादियाँ की हुई हैं। ठीक है, हम लोग एक साथ गैदरिंग करते हैं, हम लोग एक साथ उठते बैठते हैं, कभी भी इल्ला पाकिस्तान इंडिया के मैच के वक्त, उसके अलावा हम सब एक ही हैं, सब एक है। सब एक है। यहाँ पे बैठ के हम लोगों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा असर करता है वो मीडिया असर करता है। ठीक है, और मीडिया हमारे जहन में इमेज बना रहा होता है कि भाई इंडियन तो हमें मारने पे तुले हुए, पाकिस्तान उनके ऊपर ये पड़ रहा होता है कि भाई पाकिस्तानी तो उनको मारने पे तुले हुए। ऐसा नहीं है, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, उनके भी तौर तरीके हमारे वाले टाइप के ही हैं, हमारे भी तौर तरीके उनके वाले टाइप के ही हैं। हम भी उसी तरह रहते हैं, वो भी उसी तरह रहते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, वो भी हमसे रिलेट करते हैं, हम भी उनसे रिलेट करते हैं। दैट्स इट, ये सिंपल सी चीज़ है। स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात करें तो हम ज़्यादातर इंडियंस को देखते हैं। जाकिर खान, जाकिर जिनको खान हम वन मतलब ऑफ दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर, वन ऑफ दी बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन। उनका कॉमेडी शो मैंने अटेंड किया था अच्छा। दुबई के अंदर बैक इन अगस्त 2015। हाँ हाँ। मैं ख़ास उनका शो अटेंड करने के लिए दुबई गया था, एंड 100% वर्थ इट। मतलब मज़ा पैसा आ गया वसूल। था, चस आ गई, चस आ गई। यस यस। अच्छा माशाल्लाह। तो सर कंटेंट की हमने बात कर ली, अब हम जो नए बच्चे हैं या नए यंगस्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सर अब जो नए बच्चे हैं, नए यंगस्टर्स हैं जो अभी कंटेंट पे आ रहे हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या देर होगी उनके लिए? क्या उन्होंने हमेशा देर कर देता हूँ? मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ यार, ज़रा भी देर नहीं हुई। अच्छा। आज स्टार्ट करते हो ना, आज स्टार्ट कर दो। आपके पास जो भी फ़ोन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ा फ़ोन लेना है या कैमरा लेना है, ये लेना है, कुछ भी नहीं, जो भी है उससे स्टार्ट करो। ठीक है, उससे स्टार्ट करो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से स्टार्ट करो, शुरू के 3 सेकंड पे 3 घंटे की मेहनत कर दो, कोई मसला नहीं है। अटेंशन स्पैन आपका जो हुक जो होता है, जो इंगेजमेंट शुरू होती है, वो शुरू के 3 सेकंड से होती है। आज से स्टार्ट कर दो। दुबई के अंदर 3 दिन का इवेंट हुआ है 1 बिलियन समिट के नाम से। ठीक है, उसके अंदर दुनिया भर के बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स आए। उन सब कंटेंट क्रिएटर्स की जो फॉलोअरशिप है इज़ अबव 1 बिलियन, नॉट मिलियन, 1 बिलियन। बिलियन। ठीक है, उनकी फॉलोअरशिप जो है उसमें हमारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, अरब्स भी हैं, सब कोई है। उनका जो मोटो चल रहा है या उनका जो मकसद चल रहा है वो करने का 9, 10 और 11 जनवरी, आज 12 है, कल ख़त्म हुआ है वो। ठीक है, उसमें मेन मकसद ये था कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कंटेंट बना के सब कुछ करके कि ये बंदा फॉर एग्जांपल ये आर्किटेक्ट इंजीनियर था, ये आप ये कह लें कि फैशन डिज़ाइनर था, कंटेंट क्रिएशन से क्या रिलेशन? नो है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपकी फेस वैल्यू है, तो यू कैन मेक मिलियंस। अगेन ट्रैफिक, वही वाली बात। ठीक है, बेसिक चीज़ें सेम है। तो उसके अंदर हर कंटेंट क्रिएटर आके बोल रहा है कि व्हाट स्टॉपिंग यू, व्हाट्स स्टॉपिंग यू, कि आपको क्या चीज़ रोक रही है? आप बोल रहे हो लेट हो गया, अब तो बहुत लोग आ गए, अब तो ये हो गया। नहीं, आप जो हो ना, आपकी ऑडियंस है, बाहर है आपकी ऑडियंस, बिलीव मी। आप कहीं पे भी हो, आप उन 3 ABC में से कहीं पे भी आते हो, आप कहीं पे भी हो, आपकी ऑडियंस है।
यू कैन मेक कंटेंट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। छोड़ दो पीछे क्या किया क्या नहीं किया, आगे क्या कर रहे हो नहीं कर रहे, आज से स्टार्ट करो किस तरीके से कंटेंट को लेकर। बाय द वे मैं ये भी सोच रहा हूँ अभी इंशाल्लाह सून मैं अपना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का कोई इस टाइप का एक वर्कशॉप अरेंज करूँगा, ऑनलाइन वर्कशॉप अपनी पार्टियों के लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, तो अगर आप लोगों में से कोई भी वो ज्वाइन करना चाह रहा हो तो यू आर मोर देन वेलकम, कि किस तरीके से शुरू के 3 सेकंड्स को वो बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। अगेन इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके 0 फॉलोअर्स होते हैं और जो पहली वीडियो अपलोड करते हैं और लाखों व्यूज़ लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी वो जो शुरू के 3 सेकंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस और रिलेटेबिलिटी बहुत भी है अच्छे। थोड़ी सी। यस, ये वाली चीज़ है, तो आज से स्टार्ट कर दो भाई। और सर आप अभी जिस तरह आपसे जितनी बात हुई, फिर आपने मोरू वाली बात हुई, तो कंसिस्टेंसी जो मुझे फील हुई सबसे ज़्यादा चीज़ के जो होती है, और मैं हमेशा से देखता हूँ जिस चीज़ में शायद जो अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स बाहर खा जाते हैं वो कंसिस्टेंसी है। ये आप इस तरह है। और दूसरी बात सर, मुझे एक और चीज़ जो अब अगेन जब हम बात करते हैं किस चीज़ पे भी स्टार्ट करें, कोई भी कंटेंट है जिस तरीके से, तो क्या उसके लिए हमें कौन सा एडिटर की ज़रूरत है, या बिल्कुल इस तरह आप कहते हैं कि बिल्कुल रॉ रियल हो के बात करनी चाहिए? ये ज़रा सर प्लीज़ ज़रा बताइए। कौन से एडिटर की बात कर रहे हैं? मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की शॉर्ट अगर फॉर्म हम में बात देखें, करें। आप अगर अपने फ़ोन से बनाते हैं और आपके फ़ोन में हर चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ़ोन से आपके पास एंड्रॉयड है या आईफोन है, तो आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसके अंदर कैपकट है सर फहरिस्त, आपका VN है। VN मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर स्पाइक्स आती हैं एडिट करते हुए, आपको पता होता है कि आप जो बोल रहे हैं या म्यूज़िक जो लगा रहे हैं उसके स्पाइक्स, कैपकट में वो नहीं है स्पाइक्स। तो ये सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते हैं। आपको वॉइस ओवर देना है, अगर आपके पास एक सिंपल हैंड्स फ्री है ना, फ़ोन की हैंड्स फ्री, आप उसके माइक से सुकून से बैठ के आप वॉइस ओवर दें, आपके सबसे अच्छी होती वॉइस है। इन्हेंसमेंट लगा के वॉइस इन्वेंसमेंट वगैरह तो ये सब बात की बात है, जो आज से स्टार्ट करेंगे तो वो उसमें उस चक्कर में जाएंगे ही हाँ नहीं। हाँ, ये बात है। तो अपने जो वो है फ़ोन के ऊपर ही एडिट करें, फ़ोन के ऊपर ही वॉइस ओवर दें, फ़ोन के ऊपर ही सारी चीज़ें करें और अपलोड करें। ये सोचना छोड़ दें कि भाई मैं व्लॉग किस चीज़ के बारे में बनाऊँ, ये माइक के बारे में बनाऊँ या पानी के बारे में बनाऊँ, ये छोड़ दें। जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आपकी ऑडियंस आपको खुद बताएगी कि आप किस चीज़ वो क्या देखना चाह रहे हैं, किस तरफ आपको लेके जाना चाह रहे हैं। जब आपको उसी से डायरेक्शन मिल जाएगी, लोग आपको खुद बताएंगे। कैसे बताएंगे? कमेंट्स में बताएंगे, आपको मिल के बताएंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इस बारे में भी बात करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल कोई एक नया रॉकेट ईजाद करना है, आपने बिल्कुल बताना है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा, ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल जनरल, जैसे मैंने एक व्लॉग वो बनाया था, एकदम कभी बना देता हूँ कि घर में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, सुपरमार्केट जा रहा हूँ रोटी लेने के लिए, फिर वापस आया, गाड़ी में ये गंदा हो रहा था, गाड़ी पे बिल्ली ने पेशाब कर दिया, ये इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें वो चलती हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटेबल है, हाँ, सबके साथ होता है, रियल है। रियल है, रॉ है। ये इसी तरीके से होता है। सब सारी फुटेज एक साथ रखी, उस पर एक वॉइस ओवर दिया, वॉइस ओवर के अंदर से अच्छा तो मैं ये कह रहा था, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये सब काट दो भाई, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ। फ़ौरन आपको वो स्टार्ट करना है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्टार्ट करना है, मुद्दे पे डायरेक्ट फ़ौरन। हाँ, कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूं कि भाई कैमरा ऑन किया, आपने ये बोला कि यार ये बिल्लों को क्या मसला है, मेरी गाड़ी पे क्यों पेशाब करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने का दूसरा तरीका ये कि अस्सलाम वालेकुम, मैं जद्दा से बात कर रहा हूँ, आप उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप ख़त नहीं लिख रहे, गुजर गया वो ज़माना, वो अटेंशन स्पैन दूसरा था। वो हमारे जद्दी पुश्ती लोगों का था कि वो एक ख़त भेजते थे, 15 दिन वेट करते थे, फिर एक जवाब खत आता था, तो फिर वो पढ़ के उस पर खुश हो जाते थे कि भाई हमारा रिप्लाई आ गया। ये वो टाइम ही नहीं है। ये अब ऐसा ही यहाँ अपलोड किया, यहाँ 1000 व्यूज़ ख़त्म। ये इस तरीके से चल रही है अब दुनिया। तो ये वाला सिलसिला है सर कि बस ये गेम है। टू द पॉइंट चलो, ये वाला सीन है। सर एक आखिरी सवाल, Please. उसके बाद फिर इस पॉडकास्ट को हम भी ख़त्म करते हैं। सर 7+ ईयर्स माशाल्लाह, ठीक है, पॉडकास्ट, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड पे तो हम गए ही नहीं। उसके बाद फिर सर माशाल्लाह यूट्यूबर, जो भी आप फर्स्ट यूट्यूबर इन जद्दा माशाल्लाह, उसके बाद लीगलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें। कोई एक गोल्डन एडवाइस फॉर यंगस्टर्स जो मतलब आपको होता हो कि ये अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बहुत जगहों पे और अच्छा और कामयाब होता और बहुत सारी जगहों पे होता, कोई एक गोल्डन एडवाइस है? डिटेलिंग पे काम करें, डिटेल्स पे काम करें। फॉर एग्जांपल जो मैंने वॉइस ओवर देने की बात की ना, वॉइस ओवर के अंदर
अच्छा, सब काट दो, डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करो। क्लिप्स जहाँ पे वो हो रहे हैं, अटेंशन टू द पॉइंट, अगर मैं आपको बोलूँ, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। आपकी बात फ़ौरन कन्वे होनी चाहिए। यानी आपके अंदर वो आर्ट होना चाहिए कि आप अपनी 1 घंटे की बात 30 सेकंड में अगले बंदे तक पहुंचा दो। पहुंचा दो। उसकी वजह क्या है? अटेंशन स्पैन नहीं है, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। आफ्टर टिकटॉक, आफ्टर इंस्टाग्राम रील्स स्वाइप करे जा रहे हैं। मेमोरी जेंजीज़ की, हमारी भी इवन मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई है। भूल जाते हैं हमने सुबह क्या खाना खाया था, हम भूल जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि हम इतना कंटेंट जा रहा है, इतना कंटेंट जा रहा है, तो वो भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से जो मेन चीज़ है वो यही है कि अपनी बात को शॉर्टेस्ट रखें। दूसरा, कंसिस्टेंट रहें। आज वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ गए, कल 1,000 आए, तो मेंटल स्ट्रेस में नहीं जाना आपने डिप्रेशन में नहीं जाना कि यार मैं तो बस बर्बाद हो गया। नो, आप सीखें उससे कि मैंने क्या गलती की है। शुरू के 3 सेकंड अच्छे नहीं थे, अगले 6 सेकंड अच्छे थे, तो इट मीन्स कि वो 6 सेकंड पहले होने चाहिए थे। तो उसको उस तरीके से लेके चलें, बार बार अपना कंटेंट बनाएं, उसको इम्प्रूव करें, जो नहीं चल रहा उसको डिलीट करें, जो चल रहा है उसको लेके आएँ। कोई भी आपको आगे नहीं देख रहा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपकी जंग अपने आप से, आपकी रेस अपने आप से, आप उसी को लेके चलें। थैंक यू सो मच सर, You are more बहुत than शुक्रिया। welcome. More than मुझे भी welcome. बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है उसको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और वैसे तो हमेशा से जब भी पॉडकास्ट के एंड पे कोई एक सवाल मैं छोड़ के जाता हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आज चाहूँगा कि आज आप यू डू दी ऑनर्स, कि आपको लगता है कि कौन सा सवाल हमारी ऑडियंस को जो है ना सर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो कि आपने मुझे ये शर्फ बख्शा कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया और इतनी इज़्ज़त दी, माशाल्लाह तबारकल्ला। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और जो भी आपके आगे इंशाल्लाह फ्यूचर के प्लान्स हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनको अच्छे से अच्छा करके आपकी लाइफ के अंदर दे। प्लस मेरा सवाल जाते जाते सबसे ये होगा कि क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहे, क्या डर है, किन लोगों का डर है? उन 4 लोगों का डर जो दफनाने के बाद मुड़ के भी नहीं देखते। स्टार्ट करो, बहुत आगे तक जाओगे। आपको नहीं पता आपके लिए कितनी ऑडियंस इस दुनिया के अंदर बैठी हुई है, कितने लोग आपके लिए बैठे हुए हैं, कितने लोगों से आपका कंटेंट रिलेट हो सकता है। अगेन, इफ़ यू हैव ट्रैफिक in the air, you can make millions out of it. Thank you Cloud so much. traffic. Thank you so much, sir. This is a Bibliography signing off.